हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 अप्रैल 2026। आज के हिंदू न्यूज़पेपर की 5 वोकैब्स जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड 2 मार्क्स, और ये वर्ड एग्जाम में सीधा आते हैं। आओ तो डिस्कस कर लेते हैं इन वर्ड को। फर्स्ट वर्ड इज़ मैंगल्ड। मैंगल्ड का मतलब होता है बैडली डैमेज, एकदम ख़त्म हो गई है कोई चीज़, कुचल देना किसी चीज़ को। जब कोई चीज़ हमें पहचान में नहीं आ रही हो, जैसे कि किसी कार का एक्सीडेंट हो गया, वो इतने बुरे तरीके से हो गया कि वो कार ही हमें पहचान में नहीं आ रही, दैट इज़ कॉल्ड मैंगल्ड। द कार वॉज मैंगल्ड बियॉन्ड रिपेयर, इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई कि अब उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, राइट। अब हम सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनियम है इसका क्रश्ड, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, डिसफिगर्ड, रूइंड। एंटोनियम है रिपेयर, रिस्टोर, फिक्स्ड, इम्प्रूव्ड। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम वर्ड्स तो डेली पढ़ लेंगे बट याद कैसे रहेंगे। तो क्या होता है ना कि अगर हम कुछ वगैरह, तो एग्ज़ाम में ये ट्रिक्स बहुत हिट करती हैं, इसलिए मैं हमेशा वर्ड्स में ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे हम इस वर्ड को याद रखेंगे। इस वर्ड की इकोनॉमी से ही हम ये वर्ड याद रखेंगे, राइट। मोस्ट ऑफुल, नेस्टी, ग्रोसली लॉस्ट, एंडेड, डिस्ट्रॉयड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब एक ऐसी हालात हो चुकी है किसी चीज़ की कि हम उसे पहचान भी नहीं सकते, राइट। बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंडेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, राइट। अब एसएससी यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द व्हीकल वॉज बैडली मैंगल्ड। ऑप्शंस में दिया होगा आपको कि बताओ इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, राइट। सेकेंड वर्ड इज़ इंस्टिगेट। ये जो इंस्टिगेट वर्ड है ये एसएससी CHSL 2023 में आया हुआ वर्ड है, जो कि 10 मार्च को हुआ था, उस एग्ज़ाम के शिफ्ट 3 का वर्ड है, राइट। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में आया था। चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड इंस्टिगेट, राइट। तो आप देख रहे हो, अगर हम डेली हिंदू पढ़ रहे तो हमारी वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, उकसाना किसी चीज़ को। मैंने सिनोनियम एंटोनियम्स भी लिखे हैं ताकि हम इसके सारे सिनोनियम एंटोनियम हमें ध्यान रहे और एग्जाम में डायरेक्टली हमें हिट करें। तो सिनोनियम्स प्रोवोक, एजिटेट, एनकरेज, एनकरेज करना लेकिन नेगेटिव सेंस में, नॉट पॉजिटिव सेंस में, राइट। स्टीर अप, इंसाइट, इंसाइट का मतलब भी उकसाना होता है। इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब भी आग लगाना, भड़काना, राइट। तो इंसाइट को आप वहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। काम, डिशुएड, डिशुएड का मतलब होता है दबाना किसी चीज़ को, राइट। अगला है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसमें बहुत कम सुनामी वगैरह आती है, बहुत शांत ओशियन माना जाता है बाकी सब ओशियंस के कंपैरिजन में, इसलिए जो पैसिफिक वर्ड का मतलब ही शांत होता है, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी हमें कैसे यहाँ फंसा सकती है। अगर सेंटेंस में कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, राइट, ट्रबल, इस सब के बारे में दिया हुआ होता है या इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम इंस्टिगेट का मतलब समझेंगे भड़काना, उकसाना, राइट। पॉजिटिव एनकरेजमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, स्पेशली स्टार मार्क किया है, इसलिए ये बात याद रखना। थोड़ा सा इस वर्ड को और थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि ये वर्ड हमारे दिमाग में रहे। जो इंस्टिगेट वर्ड है ये एक वर्ब है, ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है। ट्रांजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, यानी कि जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब्स, राइट। तो इंस्टिगेट एक वर्ब है और मोस्टली ट्रांजेटिव वर्ब्स में इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन इंस्टिगेटेड द क्राउड टू द प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एजी। ये एसएससी CHSL Tier 1 में आया हुआ वर्ड है, राइट। 17 मार्च 2018 की शिफ्ट 1 में आया हुआ वर्ड है ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि ये वोकैब का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके ऑप्शंस में ये वर्ड मेंशन था एजी, राइट। तो देख रहे हो मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, कॉन्स्टेंट वर्ड्स निकाल के ला रही हूँ। अगर ऑप्शंस में भी दिया हुआ है तो वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, और बहुत बार एसएससी रिपीट कर लेती है ऑप्शंस को, इसलिए ये उस टाइम पे आंसर नहीं था बट ये यहाँ इसलिए डाल दिया गया क्योंकि अगर ऑप्शंस में दिया है तो हाई चांसेस है कि एसएससी रिपीट करके पूछ भी ले। अब हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एजी एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब करता है पर्सन के मूड को, पर्सन के सिचुएशन को। अब एजी का मतलब क्या होता है? एजी का मतलब होता है नर्वस, टेंस, इरिटेबल, जो जल्दी से इरिटेट हो जाए ऐसा इंसान, राइट। जब कोई इजीली इरिटेट हो जाए या इजीली टेंस हो जाए किसी चीज़ को लेके कि शिट यार आज तो ये काम मुझसे हुआ नहीं, उस पर काम करने की बजाय वो जल्दी इरिटेट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एजी, राइट। अब मैंने यहाँ पे सिनोनियम एंटोनियम्स मेंशन कर दिए हैं जो कि बहुत ईजी है, आई थिंक बहुत ईजी है, तो आप खुद भी पढ़ लोगे। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। देखो, एजी ईजीली से रिलेट करो, ईजीली डिस्टर्ब्ड, जो आसानी से डिस्टर्ब हो जाए। इमेजिन करो कोई
पर्सन है वो मतलब अपनी फिंगर्स को टैप कर रहा है बार बार टेबल पे, मतलब एंग्शियस हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एजी, राइट। आई होप ये वर्ड आपको याद रहेगा। एसएससी में हमें क्या याद रखना चाहिए इस वर्ड के रिगार्डिंग? अगर सेंटेंस में टेंशन के बारे में मेंशन है, नर्वसनेस का कुछ मेंशन है, इरिटेशन का कॉन्टेक्स्ट है, तो ऑलमोस्ट आंसर एजी ही होगा, राइट। अब एसएससी टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि एसएससी कैसे इस वर्ड को पूछती है, तो इस तरीके से पूछ सकती है एसएससी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बिल्कुल बता के जाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बसलिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन बस प्लस लिंग है, टी इसमें कहीं ना कहीं साइलेंट है, राइट। और ये बात आपको याद रखनी है कि बसलिंग में टी साइलेंट होता है, इसलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन भी की है कि आप सही तरीके से इसको प्रोनाउंस करें, क्योंकि हम वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तभी तो हम उसको याद रख पाएंगे लंबे टाइम के लिए, राइट। अब इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं। बसलिंग जो होता है वो एक एडजेक्टिव है जो कि ये बताता है कि कोई जगह या मार्केट या स्ट्रीट कितनी बिजी है, उसमें कितने लोग हैं, कितनी बिजी है, कितनी नॉइस आ रही है वहाँ से, तो बसलिंग वो होता है। इसका मतलब होता है फुल ऑफ एक्टिविटी या बिजी या हलचल जगह के बारे में जब हम मेंशन करते हैं तो हम बसलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क इज़ अ बसलिंग सिटी, बहुत बिजी प्लेस है न्यूयॉर्क, राइट। इसके सिनोनियम्स हैं बिजी, लाइवली, एक्टिव, हेक्टिक, वाइब्रेंट। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? बसलिंग, हर जगह बस ही बस की आवाज़ आ रही है, हर जगह बस ही बसेज है यार, इतनी नॉइस हो रही है, मतलब कितना बिजी प्लेस है। जैसे कि बस स्टैंड कितना बिजी होता है, कितने लोग होते हैं, कितनी हसल होती है वहाँ पर, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। और यही जो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ ये पेपर में बिलीव मी हिट करेंगी आपको, राइट। एसएससी फंसा कैसे सकती है? बसलिंग को क्वाइट काम से रिलेट कर देगी और हम पहचान भी नहीं पाएंगे। बसलिंग का मतलब बेसिकली लाइवली होता है, तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एंडियरिंग। एसएससी सीजीएल टियर 2 का वोकैब है ये, जो 17 मार्च 2018 में आया था। और ये जो फ्रेज है एंडियरिंग वैल्यूज, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आई थी, राइट। तो मैं कहाँ से आपके लिए वर्ड्स ढूंढ के ला रही हूँ, क्योंकि बहुत बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उस वर्ड का मतलब भी पूछ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में, राइट। अब हम एंडियरिंग वर्ड को जान लेते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, हैबिट कैसी है, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा है, बुरा है। अच्छे बिहेवियर को एंडियरिंग बोलते हैं, राइट। अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। एंडियरिंग का मतलब होता है लवेबल, चार्मिंग, अफेक्शनेट पीपल, अट्रैक्टिव लोग। जब किसी पर्सन का बिहेवियर आपको नेचुरली बहुत पसंद आता है तो हम बोलते हैं कि एंडियरिंग सा इंसान है, कितना सुंदर, कितना प्यारा सा इंसान है, राइट। जैसे कि हर स्माइल वॉज सो एंडियरिंग दैट एवरीवन फेल्ट हैप्पी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि यार सब खुश हो गए। ये लाइन तो हम कितनी बार बोलते हैं। और जो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ उनके एग्जाम्पल मैं इसीलिए देती हूँ कि आप ये डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाओ। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। बस एक एंटोनियम का आप ध्यान रखना, स्पेशली ऑफ पुटिंग। ऑफ पुटिंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, और ऑफ पुटिंग भी एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, राइट। अब देखो ट्रिक की बात कर लेते हैं कि वर्ड हम याद कैसे रखेंगे। एंडियरिंग, डियर, इस वर्ड के अंदर एक वर्ड आया हुआ है डियर, जो मैंने यहाँ पे सर्किल भी कर दिया है ताकि आप इस पे फोकस करो। डियर का मतलब क्या होता है? प्यारा, जो हमें प्यारे लगते हैं, लवेबल। तो इस वर्ड को ऐसे आप याद रखोगे। अब हम एसएससी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एंडियरिंग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर ऐसे ही डेली 5 वोकैब्स जो हिंदू की होती हैं और एग्जाम में कांस्टेंट पूछी जाती है, अगर आपको चाहिए तो फॉलो ज़रूर करना। और कल के सेट को बिल्कुल मिस मत करना। बी हैप्पी, बी स्माइलिंग।